गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र कुमार फिजिक्स ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में स्ट्रेंथ ऑफ सेल। स्ट्रेंथ ऑफ सेल तो हेडिंग है स्ट्रेंथ ऑफ सेल। स्ट्रेंथ का मतलब है ना, ताकत से मतलब है, मतलब उसकी एनर्जी से मतलब है। मतलब कि कोई सेल है, उसकी कितनी एनर्जी, वो कितनी करंट निकाल रही है, उसकी क्या कैपेसिटी है करंट निकालने की या चार्ज निकालने की। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सेल में हमने लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सेल, स्ट्रेंथ ऑफ सेल डिफाइंड in terms of EMF है ना। EMF के टर्म्स में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। किसी सेल की अगर ताकत की बात करते हैं तो हम लोग EMF के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। EMF है ना, EMF इसको सिंबल देते हैं इस तरह से, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है ना। इसमें अगर बात करें तो इट इज नॉट फोर्स, इट इज नॉट फोर्स, इट इज है ना, इट इज एनर्जी, इट इज एनर्जी। ठीक है, ये फोर्स नहीं है ना, एनर्जी है। इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, मोटिव का मतलब है ना चलाना, और फोर्स का मतलब तो समझती हो ना, उसको पुश करना, एक दिशा में उसको लेकर जाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरह का एनर्जी है ना, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा है ना, एक प्रॉपर डायरेक्शन में मोशन देगा, है ना। एक प्रॉपर डायरेक्शन में क्या देगा, मोशन देगा, ताकि एक प्रॉपर डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट करे। मतलब कि करंट का फ्लो मिला जुलाकर फील्ड क्रिएट करता है, और वो फील्ड फोर्स लगाती है जिसकी वजह से एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलता है। इस नाम का मतलब है। तो एक्चुअली ये फोर्स नहीं है, यह एक तरह का एनर्जी है। तो क्या कहता है ये, when a unit positive charge when a unit positive charge है ना moves in potential difference, unit positive charge, when a unit positive charge moves in potential difference, यानी कहने का मतलब है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को है ना, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराना, दैट्स द वर्क डन। क्या होती है उसको, वर्क डन बोलते हैं। अगर क्यू चार्ज डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस में अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क हो रही है ना, एक्सटर्नली हो रही है, एक्सटर्नली। तो लिख सकते हैं कि W एक्सटर्नली इज इक्वल टू Q डेल्टा V, है ना, Q डेल्टा V बोलेंगे। तो ये एक तरह का एनर्जी है, यानी वर्क डन है। दिस इज द एनर्जी, दिस इज द क्या है, एनर्जी। एनर्जी कौन है, EMF है, EMF Q1 और डेल्टा V, यानी जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगी ना वो EMF के बराबर होगी। यानी किसी सेल की अगर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, जैसा मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई सेल है, सेल, तो सेल आपने देखा होगा इस तरह का सेल बनाते हैं ना, टॉर्च में लगाते हैं सेल को इस तरह से। उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ये हो गया निगेटिव टर्मिनल और दूसरी हो गई पॉजिटिव। यहाँ पर आपको एक मेटल का रहते हैं। तो इसकी जो हम लोग, जैसे मान लीजिए कि इसमें एक छोटा सा आर होता है, हम बाद में बात करेंगे ये छोटा सा आर का क्या मतलब है। इसके अंदर इस तरह की होती है, तो ये हो गया V प्लस
और ये हो गया क्या V माइनस, और इसी की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी ना V प्लस माइनस V माइनस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं EMF बोलते हैं, दैट्स EMF। यानी EMF की अगर सिंबल की बात करें तो इस तरह से बात होगी, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ EMF, इस तरह से बात करते हैं। तो EMF में ये भी होता है, ये छोटी वाली R जो है माइनस प्लस E, इसी के अंदर है। छोटी वाली R क्या होती है हम लोग बाद में बात करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ EMF, है ना, EMF का ये रिप्रेजेंटेशन। EMF ऑलवेज कैलकुलेटेड इन ओपन सर्किट, है ना, EMF always calculated in open circuit, है ना। EMF ऑलवेज कैलकुलेटेड इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में इसको कैलकुलेट करते हैं सर, पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें करंट नहीं बह रही है, तो क्या आ जाएगा EMF डेल्टा V इक्वल टू आ जाएगा, EMF के बराबर आ जाएगा। क्योंकि इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगी, इसमें जीरो हो जाएगी, क्योंकि बैटरी से करंट नहीं निकल रही है। बात समझ में आ रही है। तो एक और यहाँ पर वर्ड आ गया जिसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आपको कोई पूछता है कि स्ट्रेंथ ऑफ EMF क्या है, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ सेल क्या है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सेल के मतलब यह है कि किसी सेल की, किसी बैटरी की क्या ताकत है। तो किसी भी बैटरी की ताकत उसके पोटेंशियल डिफरेंस से डिटरमाइन करते हैं, और उसको हम लोग EMF बोलते हैं, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कोई भी बैटरी चार्ज पार्टिकल किस कंडीशन में वो निकाल रही है या कितना वो फोर्स एग्जर्ट कर रही है। जब इसको हम लोग किसी मेटल वायर से कनेक्ट करते हैं इसी को, तो ये भी EMF हो गया। तो क्या करता है ये, इसमें फोर्स लगा, फील्ड पहले क्रिएट करता है और वो फील्ड फोर्स लगाकर इस तरह से इसको सर्कुलेट करा देती है। इसलिए इसका नाम पड़ा है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन एक्चुअली ये फोर्स नहीं है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो चार्ज जो भेज रहा है उसको वर्क करना पड़ रहा है। वर्क किस कंडीशन में कर रहा है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको ओवरऑल को क्या बोलते हैं हम लोग, EMF बोलते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि स्ट्रेंथ ऑफ सेल इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ EMF। इट इज नॉट फोर्स, इट इज एनर्जी व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव इन पोटेंशियल डिफरेंस। उस एनर्जी को हम लोग EMF बोलते हैं। एक तरह की एनर्जी है, ये वर्ड्स एक एनर्जी है। Q चार्ज को किसी पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने पर आपको वर्क करना पड़ता है। तो कितना वर्क करना पड़ता है, ये एक्सटर्नली का मतलब उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उठा के रखना पड़ेगा, है ना। जैसे कैसे टंकी में पानी भर रहे हो मोटर के माध्यम से, और फिर टंकी में होल करके फिर एक बर्तन में पानी को गिराओ, है ना, और फिर मोटर से पाइप को कनेक्ट कर दो बर्तन में, तो क्या करेगा, मोटर पूरा उसको सर्कुलेट कराते रहेगा, है ना। ऊपर से पानी फिर बर्तन में आएगी, और बर्तन में से मोटर खींच के फिर ऊपर लेकर जाएगा, और ये कंटिन्यूअस साइकिल चलेगी कि नहीं चलेगी, सर्किट जैसा। तो मोटर EMF का काम कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। मोटर जस्ट लाइक वर्किंग द EMF ऑफ द बैटरी, समझ में आई बात। तो W एक्सटर्नल, तो ये हो गया एनर्जी, इसी का नाम हमने EMF दिया है। Q1 यानी पोटेंशियल डिफरेंस को ही EMF हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई सेल है, इसमें कोई करंट ही नहीं है, तो इसमें तो पोटेंशियल नहीं ना होगी। अब इसकी अपना EMF दे दिया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। यानी पोटेंशियल जब डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे ना, तो EMF के साथ साथ R वाला भी पोटेंशियल होगा। और ये R क्या है, अब ये सेल की अपनी कंडीशन है, सेल की, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ना सेल की। सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस
internal resistance. It is internal property. It is internal property of any cell which oppose the flow of current inside सेल। ये सेल के अंदर है ना करंट फ्लो का अपोज करता है। सेल के अंदर जो बैटरी है उसके अंदर, तो ये किस बात पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसमें वो किस मटेरियल की बनी हुई है उस बात पर डिपेंड करता है ना। इसकी जो R वाली जो वैल्यूज होती है, R हैविंग लो वैल्यूज, ये लो वैल्यूज में होती है, लो वैल्यूज। और इसकी जो यूनिट भी होगी वो भी क्या होगी? ओम होगी, है ना। इसकी जो यूनिट भी होगी वो भी क्या होगी? ओम। और ये सिंबल है ना। फॉर आइडियल बैटरी, R का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। R का वैल्यू 0। आइडियल बैटरी के केस में R का वैल्यू 0 होता है। और दूसरी बात ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज connected in series with EMF के साथ हमेशा वो किसमें कनेक्ट होता है? सीरीज में। जैसे मान लीजिए इस तरह का ये EMF है और इसी के पास में इस तरह से कनेक्ट रहेगी, ऐसे, है ना। ये सिंबल EMF के साथ वो सीरीज में कनेक्ट होती है। ओके, अब हम लोग इसे पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और कैसे कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम लोग बात करने वाले हैं। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हेडिंग होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी तरीका सीखते हैं ना। पोटेंशियल डिफरेंस इसको लिखते हैं हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस PD लिखिए, PD पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल बिटवीन, है ना, टर्मिनल्स ऑफ वायर, ठीक है। तो इसमें पहला
कि व्हेन एक्सटर्नल है ना, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नॉट प्रेजेंट, या इसी को कह सकते हैं ओपन हो सर्किट, क्या हो, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट की अगर बात करते हैं तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है ना, और ये क्या है आपको, सेल है। अभी सेल की पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बनाना चाहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर, ये A है, ये B है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है माइनस, और इसके बीच हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि हम जा रहे हैं किधर, इधर जा रहे हैं, है ना, कैलकुलेट करने का तरीका इधर जा रहे हैं। तो यहाँ पर V प्लस 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 प्लस, सब जगह प्लस, इधर सब प्लस हो गया ना, तो क्या लिखेंगे V प्लस, मतलब कि VA। जा किधर रहे हैं, इधर। तो हाई से कहाँ जा रहे हैं, लो जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं ना, हाई से लो, तो हाई से लो, तो हाई से लो जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस E। अब इसमें करंट देखा जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इसमें करंट किधर है ये तो पता ही नहीं है, मतलब इसमें करंट है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखिए या माइनस, 0 इंटू R, IR, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, VB, माइनस में आइए, या ऐसे लिखिए, बराबर में लिख दीजिए क्या, VB। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, VA माइनस E इजिकल टू क्या, VB। तो VA माइनस VB इक्वल टू E, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो आया है PD, वो क्या आया है, EMF। तो ये EMF कैलकुलेट, माने पोटेंशियल डिफरेंस इजिकल टू EMF। तो पोटेंशियल डिफरेंस माने EMF ऑलवेज कैलकुलेटेड इन ओपन सर्किट, अभी पढ़े थे ना। तो देखो ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के बराबर है। ये क्या है आपको, EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। तो जब सर्किट क्या होगी, ओपन होगी, तो ओपन सर्किट में जो EMF होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ द सेल के बराबर होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में अगर आपको बिक रहा है सेल, तो उसकी एक पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर कितनी पोटेंशियल है वो लिखी हुई है, मान लें कि 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो उसकी EMF जो होगी ना 1.5 वोल्ट ही होगी, समझ रहे हैं ना। यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही क्या है उसकी EMF है। लेकिन जब उसको हम लोग मेटल वायर से जोड़ते हैं, यानी एक सर्किट जब बनाते हैं, तो उस तरह की बात नहीं होगी। जब सर्किट बनाएंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इस बात पर डिपेंड करता है कि बैटरी को आप चार्ज कर रहे हैं या डिस्चार्ज कर रहे हैं, है ना, चार्जिंग कर रहे हैं या डिस्चार्जिंग कर रहे हैं। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का आप कंसेप्ट जानते हैं। चार्जिंग का मतलब हुआ कि आप सेल को करंट देंगे, है कि नहीं, सेल को करंट देंगे, चार्जिंग। और डिस्चार्जिंग का मतलब है कि सेल से आप करंट ले रहे हैं। तो दूसरी बात है यहाँ पर कि व्हेन सर्किट कंप्लीट, है ना, सर्किट कंप्लीट का मतलब ओपन नहीं, क्लोज्ड हो, या ऐसे कह सकते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
अप्लाइड या प्रेजेंट। जैसे इस तरह का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेल है, तो इसमें भी ए पार्ट बना देते हैं। व्हेन करंट ड्रॉन बाय पॉजिटिव प्लेट, जब पॉजिटिव प्लेट से करंट आएगी ना, तो बैटरी को हम लोग क्या करते हैं? डिस्चार्ज करते हैं। तो इसका एक और नाम है डिस्चार्जिंग। जब डिस्चार्जिंग करते हैं तो किसी सेल की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी? जब हम उसको क्या करते हैं? डिस्चार्ज करते हैं तब। तो अगर हम इसको डिस्चार्ज करें, जैसे मान लीजिए ये माइनस प्लस मेटल वायर को कनेक्ट किया कैपिटल आर से, इस तरह से, यहां पर आर, ये वाली यहां पर बनेगी स्मॉल आर भी बनेगी, स्मॉल आर माइनस प्लस ईएमएफ, और करंट कैसे निकल रही है? पॉजिटिव से। तो ये बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है ना? आई इस तरह से बैटरी को हम लोग डिस्चार्जिंग कर रहे हैं ना, इस तरह से। तो यहाँ पर नाम देते हैं ए, यहाँ पर नाम देते हैं बी। तो एक तो यहाँ पर हो गया ना, ये वाली तो पोटेंशियल हो गई, ये वाली। एक हम लिख सकते हैं क्या कि भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू आई आर। इसके लिए लिखेंगे ना, हमको इसकी कैलकुलेट करनी है, इसकी। तो मैंने बोला था कि इधर चल रहे हो भाई, इधर जा रहे हैं, मूव इधर कर रहे हैं। तो जब मूव इधर करेंगे तो क्या होगा? जब मूव इधर करेंगे तो यहाँ पर भी ए प्लस होगा। ये लिखेंगे क्या? भी ए प्लस। उसके बाद माइनस होगी, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। तो प्लस से माइनस में हम लोग माइनस लेते थे, तो माइनस। ठीक है। अब यहाँ पर देखो करंट किधर आ रही है? इधर जा किधर रहे हैं आप? इधर। तो ये वाली क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो क्या लिखा है? प्लस आई आर। क्लियर है? और लास्ट में कौन गया? भी बी। लास्ट में कौन गया? भी बी। तो क्या लिखेंगे? भी बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भी ए माइनस ब्रैकेट ई माइनस आई आर इज इक्वल टू भी बी। तो क्या लिखेंगे? भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर। याद रखेंगे किसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकला है? किसके लिए लिखना है? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्ज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा कि बढ़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। तो देखिए ईएमएफ और माइनस आई इंटू आर। अब वो जितना करंट निकालेगी उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बैटरी के दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ में से वैल्यूज क्या करेगी? घटाएगी ये वाली, तो डिक्रीज करेगी। मतलब इसकी ताकत, जैसे 2 दिन तक इसको जलाएं तो इसकी ताकत अगला दिन क्या हो जाएगी? घट जाएगी ना। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब करंट बहाने की ताकत अगला दिन क्या हो जाएगी? घटेगी, घटेगी। क्लियर है बात की? तो पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग में जब भी बात करेगा ना, तो ये हम लोग फार्मूला को इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। नाउ इसे और आगे थोड़ा सा इसको बनाते हैं। नाउ now V equal to now V equal to क्या है? आई आर भी है। सो आई आर इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। आई इज इक्वल टू आर प्लस क्या? आर इज इक्वल टू ई। तो I इज इक्वल टू
अब ये कैसा आ गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर सीरीज में है और प्लस ई एम एफ, आई बराबर ई एम एफ बटे आर, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इफ आर इक्वल टू 0, आइडियल बैटरी है ना, आइडियल बैटरी, तो क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम हो जाएगा, होगा कि नहीं, ईएमएफ बटे कैपिटल आर, ये मैक्सिमम वैल्यूज होती है, क्या होती है ये मैक्सिमम वैल्यूज है, क्लियर है। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बटे 1 प्लस आर बटे कैपिटल आर इंटू आर, इस तरह, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना, कैपिटल आर को कॉमन लेंगे तो बात किससे लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग एक ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर अक्सर स्मॉल आर भी कैलकुलेट करने के लिए आता है और तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, आई कैपिटल आर, आई स्मॉल आर, ई, तो आई आर इज इक्वल टू ई माइनस कैपिटल आई आर, और इसको एक लाइन और लिखें तो बनेगा स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस कैपिटल आर, बस ये रहा। अब हम लोग बात करेंगे बी में चार्जिंग, है ना, चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग की बात कर रहे हैं। तो चार्जिंग में क्या कर रहे हैं कि व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम नेगेटिव प्लेट से करंट निकलती हो, नेगेटिव प्लेट से, तब क्या होगा, तो इस तरह से है, सेल है इस तरह से, और ये ईएमएफ है इसकी, और यहां पर हो गई इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल आर हो गया, ईएमएफ हो गया। अब इसमें कह रहे हैं कि करंट इधर से जा रहा हो, तो मान लीजिए कि एक कोई अपना लोड लगाए हुए हैं इसे, और इस लोड के चलते, है ना, करंट इधर जा रही है आई, और इस तरह से करंट आ रही है। या ऐसा मान सकते हैं ना कि इधर 2 EMF का आप लगा दिया हो, यहाँ पर 2 EMF का लगा देंगे तो करंट किसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे ना, ऐसे, तो उसके अंदर चली जाएगी ना, है कि नहीं। तो ये वाली ए है और ये क्या है, बी है, इसमें आई करंट का मूवमेंट हो रहा है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें, चलना इधर है तो इधर से क्या चल रहे हैं, तो भी ए माइनस ई, और यहाँ पर करंट किधर है, इधर, तो जिधर करंट है उधर क्या है, लूप भी है, जिधर करंट उधर लूप, तो माइनस क्या हुआ, आई आर इज इक्वल टू वी बी, तो वी ए माइनस ई प्लस आई आर इज इक्वल टू क्या, वी बी, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई प्लस क्या हो गया, आई आर, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। जब आप उसको चार्ज करेंगे, मान लीजिए इसको चार्ज कर रहे हैं, तो जस्ट आप t बराबर 0 पे इसको चार्ज कर रहे हैं, तो कुछ पोटेंशियल होगा ना, उस पोटेंशियल में आपका पोटेंशियल का मान, उस पोटेंशियल में जो t बराबर 0 पे इसको ऑन किए थे, उस पोटेंशियल में आई आर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, यानी उसकी लगातार पोटेंशियल क्या होगी, कंटिन्यूअस बढ़ेगी।
ये न्यू पोटेंशियल है ना। तो इसको आप चार्ज करेंगे तब पोटेंशियल क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी प्लस है यहाँ पर। इससे अगर आई की बात करें, आई की, तो पोटेंशियल डिफरेंस ई प्लस क्या आई आर। तो V इक्वल टू क्या होगा, आई आर होगा इसमें, V बराबर ए आई आर। तो आई आर इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो आई आर माइनस आई आर इज इक्वल टू ई। आई इज इक्वल टू आर माइनस आर इज इक्वल टू क्या, ई। तो यहाँ पर हो गया क्या, आई इज इक्वल टू ई एम एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आई इज इक्वल टू ई एम एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आई इज इक्वल टू ई एम एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इसका करंट, और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, और एक हो गया ओपन सर्किट वाला। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आपके पास दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ये और यहाँ पर एक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले सोल्यूशन करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। फिगर रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट। किसी क्लोज सर्किट का एक पार्ट लिखा हुआ है ना, मैंने इधर से करंट जा रही है ना, तो कोई होगा इधर से जो उसको करंट भेजा होगा, ये कह रहा है। फिगर रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ क्लोज सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, वी ए माइनस वी बी एच, है ना। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं इस तरह से। तो इसमें करंट यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं डायग्राम। ये ए पॉइंट है, इसमें रेजिस्टेंस, और इस तरह से ये हो गया आपका B, ये हो गया A, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 वोल्ट, ये हो गया 1 ओम। इस तरह से करंट किधर है, इधर करंट है, इसमें करंट इतना है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। तो ये वाला था पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो इस साइड में क्या लेते थे, पॉजिटिव पॉजिटिव नीचे लेते थे, VA, और चल रहे इधर तो -2 इंटू 2 -3 और -2 इंटू 1 इजिकल टू क्या हो गया, VB। तो VA -4 -3 -2 इजिकल टू VB। तो VA माइनस VB इजिकल टू ये हो गया 7 × 9 वोल्ट। 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगी इसके बीच। क्लियर है। बोर्ड में इसको पूछ सकता है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने पढ़ा है, उसी के अनुसार हमने इसको सॉल्व किया है। उस सवाल में क्या कह रहा है कि द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन EMF 12 वोल्ट। कोई एक स्टोरेज बैटरी है, उसका EMF हो जाए 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट उसकी EMF है। यानी अगर इसकी सोल्यूशन की बात करें तो EMF इक्वल टू 12 वोल्ट, EMF इक्वल टू 12 वोल्ट, इस तरह से दिया हुआ है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, तो R इक्वल टू जो दिया हुआ है 0.4 ओम दिया हुआ है। फुल स्टॉप। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो बैटरी के द्वारा मैक्सिमम करंट कैसे ड्रॉन किया जाएगा, ये पूछा सवाल। तो हम लोगों ने बात किया था, नाउ I इज इक्वल टू EMF बटे R प्लस R, यही फॉर्मूला लिखेंगे। और किसका है, डिस्चार्जिंग का। क्योंकि जनरली हम लोग डिस्चार्ज करते हैं, अगर वो चार्जिंग की बात करेगा तो वो लिखेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं करंट विल बी मैक्सिमम, करंट विल बी मैक्सिमम when external resistance
0, कैपिटल R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई मैक्स इक्वल टू जो मिलेगा आपको EMF डिवाइडेड बटे R, यानी आई मैक्स इज इक्वल टू EMF कितना है 12 और 0 पॉइंट कितना 4, तो ये हो जाएगा 30 एम्पियर। आई इक्वल टू आई मैक्स इक्वल टू 30 एम्पियर, ये आंसर होगा। आई मैक्स इक्वल टू 30 एम्पियर, 30 एम्पियर्स की बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक बढ़ाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ EMF। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। किसी सेल को हम लोग कंबाइन क्यों करते हैं, क्योंकि एक सेल से हमको जो करंट मिलती है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं हो सकती है। अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट की कहीं ज़रूरत है और वो इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या है, कम है, तो हम क्या करते हैं, उसमें और सारे सेल को ऐड करते हैं। तो सेल को ऐड करने से क्या होता है, करंट का मान बढ़ जाता है। तो करंट का मान बढ़ाने के लिए हम लोग सेल को एडिशन करते हैं। तो हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है ना। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरी बात यहां पर है, क्या करते हैं, इन फॉर यूज द इंक्रीज द करंट, है ना, फॉर यूज द इंक्रीज द करंट, करंट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसमें सीरीज में करते क्या है ना, वन टर्मिनल ऑफ सेल पॉजिटिव एंड अनदर, है ना, एंड अनदर टर्मिनल नेगेटिव। another terminal negative, one terminal of cell positive and another terminal negative connected to the second cell of positive terminal, सेकेंड सेल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 सेल है इस तरह से ना, एक हो गया, दूसरा सेल, एक तीसरी सेल हो गई, ये फाइनली निगेटिव और ये फाइनली हो गई पॉजिटिव। और यहाँ से मेटल वायर निकालकर इसमें रेजिस्टेंस को हम लोगों ने यूज किया, एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस लोड लगा दिया यहाँ पर। ये हो गया कैपिटल R, ये हो गया प्लस, और इसके जो पार्ट्स हैं, ये वाला इसके है माइनस, इसका प्लस, फिर इसका माइनस, इसका प्लस, और फिर इसका माइनस। इससे अगर बात करें तो ये हो गया R1, ये हो गया क्या EMF 1 प्लस और माइनस, ये हो गया यहाँ से क्या R2, ये हो गया माइनस, और ये हो गया क्या प्लस EMF 2। फिर यहाँ पर हो गया EMF, ये हो गया क्या R3, और ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया क्या E3।
और इस तरह से अपना करंट का फ्लो हो रही है। चले करंट आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, इस तरह से अपना चल रहा है। इसमें करंट इस तरह से सेम करंट फ्लो कर रही है। सीरीज में जोड़ने का यही मतलब हुआ कि पहला टर्मिनल निगेटिव है तो दूसरा क्या है उसका पॉजिटिव, पहला का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट है। वन टर्मिनल ऑफ सेल पॉजिटिव एंड अनदर टर्मिनल निगेटिव कनेक्टेड टू द सेकेंड सेल ऑफ पॉजिटिव। पहला का निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से क्या है कनेक्ट है। तो इसमें हम क्या करते हैं केवीएल लगाते हैं, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इस तरह से किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं ना लूप। तो इसका नाम देते हैं क्या ए बी सी और क्या डी, ए बी सी डी। तो फ्रॉम लूप ए बी सी डी और ए नेट पोटेंशियल का सम क्या होना है 0, है ना। नेट पोटेंशियल का सम क्या होगा फ्रॉम लूप ए बी सी डी ए, नेट पोटेंशियल का सम हुआ 0। क्लियर है। तो नेट पोटेंशियल का सम को अगर हम 0 कर रहे हैं तो देखिए यहां से चलना चालू करते हैं, यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। तो माइनस आई आर क्या होगा, माइनस आई आर, माइनस क्या करेंगे आई आर, और इसमें करंट आ गई आई, तो माइनस क्या लिखेंगे आई R3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस से कहाँ जा रहे हैं प्लस, तो प्लस E3, फिर दूसरा में माइनस आई R2 और प्लस E2, फिर तीसरा में माइनस आई R1 और प्लस E1 इक्वल टू 0। लूप हो गया, कोई डाउट नहीं ना। तो इसको हम लिख सकते थे ऐसे कि माइनस आई R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर होगा प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कैपिटल R इजिकल टू E1 E2 E3। ठीक है। तो ये किस रूप में आ रहा है, ये जो रिजल्ट आ रहा है वो I इक्वल टू नेट EMF है ना, I इक्वल टू आ रहा है नेट EMF और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस तो अभी सीरीज में है, तो सीरीज में जब होगी तो कैसा होगी टोटल रेजिस्टेंस, यानी कहने का मतलब है कि अब एक नया बना सकते हैं आप यहाँ पर, ये वाली, ये हो गया R इक्विवेलेंट है ना, और यहाँ पर हो गया माइनस प्लस और इसका नाम हो गया E इक्विवेलेंट, और इसको आप इस तरह से दे सकते हैं इसे, और यहां पर हो गया आपको कैपिटल R ऐसे, नेट बन गया, एक बन गया ना एक कैपिटल R, और इस तरह से करंट क्या हो रही है यहाँ पर माइनस प्लस, और इस तरह से करंट आई करंट ऐसे निकल रही है ना। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि I इक्वल टू नेट EMF, I इज इक्वल टू EMF1 EMF2 और EMF क्या 3, और डिवाइडेड बटे कैपिटल R R1 R2 प्लस R3। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू EMF इक्विवेलेंट
डिवाइडेड बटे कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आई इज इक्वल टू EMF इक्विवेलेंट और डिवाइडेड बटे आर, है ना, आर इक्विवेलेंट, स्मॉल आर इक्विवेलेंट, यानी आई इज इक्वल टू EMF इक्विवेलेंट डिवाइडेड बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट जो आया है रिजल्ट, वो आया है आपके पास EMF1 प्लस EMF2 प्लस EMF3। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको सीरीज में है ना, सीरीज में जुड़ा हुआ हो तो डायरेक्ट आप ऐसे ऐड कर सकते हो इक्विवेलेंट के लिए। दूसरी बात कि आर जो इक्विवेलेंट हुआ वो कितना हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बात रही करंट की, करंट की हम लोग बात किए थे, तो करंट की बात किए थे तो हमको करंट ज़्यादा चाहिए था, तो ये तो डायरेक्ट ऐड हो गया, तो ये तो सही है कि चलो भाई ये डायरेक्ट है, ये करंट और ये EMF, तो ये जब बढ़ेगी EMF तो ये करंट बढ़ेगी। लेकिन इसमें डिमेरिट ये हो गई ना कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना उससे भाग लग रही है, क्योंकि जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ जा रही है वैसा ही किसकी संख्या बढ़ रही है, रेजिस्टेंस की, तो इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने तक करंट का मान क्या हो जाएगी, घट सकती है ना। तो ये इसकी एक डिमेरिट हुई कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर जाता है, ऐड हो जाती है। तो फिर हम लोग एक और एडिशन करते हैं पैरेलल का। लेकिन इसी में अगर हम देखते हैं फॉर n नंबर ऑफ EMF, नाउ फॉर n नंबर ऑफ EMF, n नंबर ऑफ EMF, अगर n नंबर ऑफ EMF की अगर बात करें तो क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू EMF1, EMF2, EMF3 डॉट 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 EMFn और डिवाइडेड बटे कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn। इफ ऑल आर इक्वल, इफ ऑल आर इक्वल, सब क्या हो, इक्वल हो, तो EMF1, EMF2 और डॉट 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 EMFn इज इक्वल टू क्या, EMF। क्लियर है, सब बराबर हो, उसी तरह से R1, R2, R3 अप टू डॉट डॉट Rn बराबर क्या हो, R हो, सब बराबर हो, सब इक्वल हो। तो सब जब इक्वल होगा तो कैसा बन जाएगा, सब अगर इक्वल हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, EMF जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा EMF प्लस EMF प्लस EMF अप टू डॉट डॉट EMF। तो क्या लिखेंगे, n इंटू EMF। फिर वैसा ही R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस R अप टू डॉट डॉट R। तो क्या लिखेंगे, n इंटू R इक्विवेलेंट लिखेंगे। ठीक है ना, तो I इज इक्वल टू n EMF डिवाइडेड बटे क्या, कैपिटल R प्लस NR, ऐसे NR, इस तरह से बात हो जाएगी, है ना। अगर n की बात करेंगे तब आएगी कि नहीं, अगर n की बात किया जाए तो इस तरह की रिजल्ट होगी उसमें। ठीक है ना, ऐसे आता है कि 6 हो, है ना, 10 है तो उसका आप निकालो, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब एक इस बात हम लोग नोट में एक बात लिखते हैं, इसमें नोट में तीन है,
इस तरह से, और ये पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव टर्मिनल हो गई और ये इसकी पॉजिटिव टर्मिनल हो गई, इसकी पॉजिटिव इसकी निगेटिव, फिर इसकी निगेटिव और इधर से भी निगेटिव और इधर हो गई पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये हो गया क्या, आर हो गया, ठीक है। इसकी जो ईएमएफ है इस तरह से, ये माइनस प्लस ईएमएफ माइनस प्लस ईएमएफ माइनस प्लस ईएमएफ, आर आर और आर, ठीक है। तो करंट फाइनली किधर से निकलेगी, ऐसे ही निकलेगी, क्योंकि दो इधर है ना और एक उधर है, ठीक है ना। इस तरह से करंट निकलेगी। तो जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, ये तो खुद करंट नहीं दे रहा है इसको, इस सर्किट को करंट दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसको बिल्कुल उल्टा दे रहा है। तो एक तो ये कैंसिल आउट कर देगा, ये क्या कर देगा, कैंसिल आउट करेगा। मतलब कि जितनी ताकत इसकी इधर है उतनी ही ताकत इसकी इधर, ये दोनों मिल के करंट नहीं दे रहे हैं। ये इधर दे रहा था तो ये वाला इधर दे रहा था, उसका करंट तो कट गया। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ एक ही बैटरी काम कर रही है, ये वाली काम कर रही है, ये इसके चलते करंट है। बात समझ में आ रही है, करंट किसके चलते हैं, इसके चलते। तो टोटल कितनी है, टोटल जैसे आई की बात करें, आई की सपोज आई की बात करते हैं, तो टोटल कितना है, 3 है, 3। और रिवर्स घटेगा कितना, घटेगा कितना, 2 इंटू ई, है कि नहीं। एक बैटरी मुड़ी है तो कितना निकलना होगा, 2 इंटू ई और डिवाइडेड बटे कितना, कैपिटल आर प्लस 3R, 3R ये कांस्टेंट रहेगी, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, I इज इक्वल टू कितना, E डिवाइडेड बटे कैपिटल R प्लस 3R। मतलब करंट क्या कर गई, घट गई, करंट घटी नहीं, है कि नहीं। अब देखिएगा, नाउ I इज इक्वल टू N इंटू क्या, E। अगर मान लीजिए कि N है, N एक को हम रिवर्स कर दिए, सपोज दैट मान लीजिए कि N EMF है, N EMF सब इक्वल है, एक को रिवर्स किए, एक को, तो खत्म कितनी हो रही है, 2 हो जाएगी ना, 2। यानी परमानेंट हमेशा क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से। अब बैटरी की संख्या 3 रखिए, 3 बैटरी की संख्या रख दीजिए, 3। तो 3 बैटरी की संख्या रखिएगा तो n बराबर 3 रखना पड़ेगा आपको, है ना। और रिवर्स किए कितना, 1, तो हो गया 2 से हट गया ना, 2 से घट गया, 2 बैटरी घट गई। मान लीजिए कि n बराबर कितना है, 4, n बराबर 4, तो बैटरी कितनी है, 4 है, और 1 को रिवर्स किया तो 2 काम करेगी, 2 तो खट मिल जाएंगे, है ना। तो ये कब करेंगे हम, इसका इस्तेमाल कब करेंगे, यानी R प्लस N इंटू R, 1 बैटरी 1 सेल, ऐसे 1 सेल रिवर्स, 1 सेल क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो ये हो जाएगी, है ना? ये रिजल्ट होगी। और किसी के लिए भी निकालिए, तो यानी कहने में रिवर्स करेंगे तो 2 बैटरी वर्क नहीं करेगी, ठीक है ना। नोट में लिखते हैं। और हम लोग पैरेलल पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसी में, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन नेक्स्ट क्लास में होगी, ओके।